हमारे पास एक क्वेश्चन है 2019 मेन का। यहाँ z माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई z प्लस अल्फ़ा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो कि प्योरली इमेजिनरी है और लिख रहा है कि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2। तो फिर हमको अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो पता करनी है। चलिए इसको एक सिंपल अप्रोच से सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि z जो है वो a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। a एंड b आर रियल नंबर, ठीक है। तो a प्लस आई बी माइनस अल्फ़ा, a प्लस आई बी प्लस अल्फ़ा, a माइनस अल्फ़ा, a प्लस अल्फ़ा प्लस आई बी प्लस आई बी। ऊपर नीचे हम a प्लस अल्फ़ा माइनस आई बी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर हमें न्यूमरेटर से ही डील करना रह जाएगा, नीचे वाला पार्ट तो रियल हो जाएगा। तो a प्लस अल्फ़ा माइनस आई बी, नीचे कुछ रियल पार्ट आएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे न्यूमरेटर सिर्फ यूज़ करते हैं। न्यूमरेटर क्या है, a माइनस अल्फ़ा इंटू a प्लस अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर, आई बी बाहर आ जाएगा, a प्लस अल्फ़ा माइनस a माइनस अल्फ़ा, ये आपका न्यूमरेटर। ये प्योरली इमेजिनरी है, यानी ये जो रियल पार्ट है वो जो है वो ज़ीरो होगा। ए स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना। अब मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? a प्लस आई बी का मॉड ये ज़ीरो है, ठीक है। तो a प्लस आई बी का मॉड क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। इसी चीज़ को यूज़ करते हैं और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा तो खुद ही रियल नंबर है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू मॉड जेड इक्वल टू 2, यानी डी आंसर है, ठीक है। ये अप्रोच हमने यूज़ किया, इसमें z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी का यूज़ हुआ है, ठीक है। देखते हैं कोई दूसरा अप्रोच है यानी जिसमें हमें z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी यूज़ नहीं करना पड़े। हमें दिया है कि ये प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी नंबर्स के लिए ये नंबर प्लस उनका जो कॉन्जुगेट है वो ज़ीरो के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं कि इफ़ z इज़ इमेजिनरी, ओके, देन z प्लस इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, z माइनस अल्फ़ा, z प्लस अल्फ़ा प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा तो रियल है तो उसके ऊपर कॉन्जुगेट लिखने का कुछ मतलब नहीं है। मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर ऑब्वियसली ज़ीरो होगा, ठीक है। न्यूमरेटर को अगर हम ये करें, लिखना शुरू करें, z बार प्लस अल्फ़ा जेड माइनस अल्फ़ा जेड बार माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, z बार माइनस अल्फ़ा जेड प्लस अल्फ़ा जेड बार माइनस
ये देखिए ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। मॉड जेड जेड जो है अपने को पता है जेड स्क्वायर होता है, यहाँ पे भी 2 इंटू मॉड जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर वही चीज़ हमको मिल गई, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, यानी अल्फा की जो वैल्यू है वो 2 है। ठीक है, तो हमने पहला अप्रोच डिस्कस किया जिसमें हमने ए प्लस आई बी जेड को ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिख के अपना सॉल्यूशन निकाला। और दूसरे में हमने यूज़ किया तो उसमें हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि जेड अगर प्योरली इमेजिनरी है तो जेड प्लस कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों तरीके से हमारा जो आंसर है वो 2 आया। थैंक यू।